और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम रिपोर्ट के लिए इसके लेआउट और फॉर्मेट ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए मैं स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से रिपोर्ट विजिट्स पे क्लिक करके यहाँ से कुछ आइटम्स यहाँ पे ले आता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और फिनिश कर देता हूँ यहाँ से। फिनिश। तो यहाँ पे मेरे पास एक देखें तो रिपोर्ट बन चुकी है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट डिटेल की मेरे पास एक रिपोर्ट बन चुकी है। अब मैंने इस पे क्या करना है कि इसके मैंने फॉर्मेट और इसके जो है तो लेआउट्स के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले व्यू में जाएंगे और यहाँ से अपने डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। डिजाइन व्यू में आ गए। डिजाइन व्यू में आने के बाद आप बस देखें तो यहाँ पे इसके अरेंज और फॉर्मेट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो आज के लेसन में हम इन दो मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों मेन्यू हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यही सारी चीजें अप्लाई होती हैं, एक्सेल में भी होती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे, आपको वो नहीं आता सही तरह से, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेज हेडर है, डिटेल्स है, पेज हेडर फुटर है। तो ये बेसिकली एक पेज के लिए आज से है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल लेकर के सबको सिलेक्ट करता हूँ। जस्ट आपने एक को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और कंट्रोल एक प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप अरेंज मेन्यू पे क्लिक करें। अरेंज मेन्यू में जाने के बाद आप इसका जो लेआउट है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसको मैं स्टैग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्टैग में ये लेआउट इसका बन गया, देख सकते हैं। अगर आप टेबुलर पे क्लिक करें तो टेबुलर वाला लेआउट बन जाएगा, लेकिन मैं इसको स्टैग पे क्लिक करके स्टैग वाला लेआउट इसको दे देता हूँ। स्टैग वाला लेआउट है इसका, ये वाला स्टैग लेआउट में मैं इसको ले आया। रिमूव लेआउट करेंगे तो लेआउट इसका रिमूव हो जाएगा, इसका कोई भी लेआउट नहीं बनेगा, सारे रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे इंसर्ट बिलो मीन आप कोई और रो या कॉलम जो है, आप यहाँ पे जो ये रो है आपके पास, ये रो नजर आ रही है आपको, इंसर्ट बिलो करेंगे तो आपके पास एक नई रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और सॉरी, इंसर्ट अबव करेंगे तो अबव हो जाएगी, बिलो करेंगे तो नीचे हो जाएगी, और इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे रो नहीं कॉलम इंसर्ट होगा, राइट पे भी कॉलम इंसर्ट होगा। सिलेक्ट लेआउट, सिलेक्ट कॉलम, आपके पास यहाँ पे लेआउट सिलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं। बैक क्लिक करता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे एक को क्लिक करके मैं सिलेक्ट लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरा लेआउट सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूँ, मेरे पास कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं रो पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट रो करूंगा तो सिर्फ मेरे पास एक रो ही सिलेक्ट होगी। तो सिलेक्ट लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाएगा लेआउट। आप इस लेआउट को चेंज करना चाहिए, कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करें। मैं सिलेक्ट लेआउट पे क्लिक करके तो यहाँ पे बस लेआउट सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं इनको यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं सिर्फ एक रो को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप स्प्लिट करना चाहें वर्टिकल तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। मीन आप इसे इसको जो है तो टू रोज में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप टू रोज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, टू कॉलम्स में मीन आप इसे सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप टू कॉलम्स में इसको सेपरेट कर सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन, इसको मूव डाउन करना चाह रहे हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाउन नीचे जा रहा है। आप करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह कंट्रोल मार्जिन है, आप इसके मार्जिन चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल ही करके सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पे कंट्रोल मार्जिन पे क्लिक करके तो आप इसे नैरो करना चाह रहे हैं तो देखिए नैरो हो जाएगा थोड़ा सा। आप इसे मीडियम करना चाह रहे हैं, मीडियम कर सकते हैं। आप इसे वाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ से वाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे नैरो रखता हूँ। पैडिंग, इनके बीच का जो फर्क है उसको आप पैडिंग कहते हैं। इसको आप जो है तो यहाँ से बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ देखिए पैडिंग इसकी बढ़ गई है। बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी सेंटर रखना चाह रहे हैं, राइट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से राइट सेंटर जिस तरह भी रखना है रख सकते हैं। ब्रिंग फ्रंट एंड सेंड बैक का फंक्शन बेसिकली अगर कोई पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया होता है तो उसके लिए यूज होता है। उसके बाद फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या है, इसको सिलेक्ट किया हुआ वैसे भी हमने, और सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट आपने सबको सिलेक्ट आपने कर लिया। तो यहाँ पे जितने भी फील्ड हैं जैसे कि एज आ जाता है, क्लास आ जाता है, क्लास लेवल है, और कॉन्टेक्ट नंबर का लेबल है, तो ये सारे लेबल यहाँ पे आ जाते हैं।
जो इसमें ऐड किए हुए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देख सकते हैं, एज है, कॉन्टेक्ट नंबर है, देख सकते हैं, सारे लेबल यहाँ पे आ गए। इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं आप, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एरियल ब्लैक कर दूं, देखिए ये बहुत ज्यादा इसकी विड्थ और ये बहुत मोटा सा हो गया आपका, तो इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं एरियल नॉर्मल इसको रहने देता हूँ। राइटिंग कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका राइटिंग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ, तो देखिए ये वाला कलर इस पे अप्लाई हो चुके हैं। बोल्ड करना चाह रहे हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं बोल्ड हो चुके हैं। इसके अलावा आप इसका राइटिंग साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ये करेंसी के लिए होता है, आपस नंबर सिंबल होते हैं कुछ जो करेंसी या डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर के लिए यूज होते हैं, वो ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। आपस यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इमेज है, आप वो ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म में देखा था कि आप कैसे बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। इस तरह शेप फिल है, आप फिल कलर इसके अंदर ऐड करना चाहिए, देखें इसके अंदर फिल कलर ऐड कर सकते हैं। कोई भी कलर ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन कलर ऐड करना चाहिए, आउटलाइन कलर ऐड कर सकते हैं। सारे काम करने के बाद आप इसको क्लोज करें और इसको यस कर लें। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट पे, तो देखें आप पास ये रिपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, देखिए आप पास यहाँ पे इसके पेजेस भी चेंज हो गए और आपस एक रिपोर्ट भी यहाँ पे आ गई है, देख सकते हैं। तो इसमें जो जो हमने फॉर्मेटिंग से चेंज की वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग से चेंज हो चुकी है। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।